यहाँ से पढ़ना बेटा हमने, ठीक है? पढ़ोगे बच्चे, यहाँ से पढ़ो आप स्टार्टिंग से। अमन आप पढ़ोगे बेटा? यस। पढ़ो। Chapter 11, Light, Shadow and Reflection. We see so many objects around us on the ways to the school. We this like buses, cars, cycles, trees and animals, something for flowers. How do you think we object think of the same place at night time? If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any object in the room? But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room. Without light, things cannot be seen. Light help us see object. The torch bulb is an object that gives Yes. out a light of its own. The sun is another familiar object that gives it own light. During the day, it lights around always us to see object like the sun that gives out emit light of Emit. their Yes. own are called luminous object. What what about object like a chair, a painting or Yes. a shoe? We see these These objects. These when. these when These when. light from a luminous object like the sun, a torch, or an electric light falls falls on this and then travels towards our eyes. यस, इसमें देखो बेटा, एक मिनट बच्चे, इसमें देखो बच्चे आपको क्या बताया गया है कि आप अपने आसपास देखते हो, आपके आसपास देखो काफी ऑब्जेक्ट्स पड़ी है ना बेटा, ठीक है? यहाँ पे आप बैठे हो, आपके आसपास काफी ऑब्जेक्ट्स, काफी चीजें पड़ी होती हैं। यहाँ आप अपने होम से लेके स्कूल तक जाते हो तो आप काफी कुछ देखते हो बेटा, साइकिल्स चलते दिखाई देते हैं आपको, बसेस दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स, काफी कुछ दिखाई देता है आपको। ठीक है। एंड जब आप नाइट टाइम देखते हो तो बिल्कुल डार्कनेस होती है, आपको ये ऑब्जेक्ट्स अच्छे से दिखाई नहीं देती। समझ आ गया बेटा? उसके बाद देखो नेक्स्ट आपको बताया गया है कि इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसी होती है जो ल्यूमिनस होती हैं, कुछ नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी होती है बेटा? जिनकी चमक होती है, जिनसे लाइट एमिट होती है, लाइक का सन से लाइट एमिट होती है ना बेटा। एमिट होना मतलब निकलना, लाइट निकलती है, देते हैं ना सन हमें लाइट, सनलाइट हम बोलते हैं बच्चे, ठीक है? तो सन क्या हो गया? सन की जैसे काफी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सी होती हैं? जिनसे लाइट एमिट नहीं होती बेटा, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ आया बच्चे यहाँ तक? यस। क्या पढ़ा है हमने यहाँ तक बेटा? कौन बताएगा? क्या समझ आया बेटा आपको? मैम हाँ जी बताओ बेटा। मैम यहाँ तक आपने ये समझाया कि हम जब कहीं पर भी जाते हैं हमें साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स, फ्लावर्स और कई चीजें दिखती हैं। जब हम रात में जाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, डार्कनेस दिखती है।
और मैम आपने ये बताया है कि जो सन है उससे रेज निकलती हैं सन की। और मैम Yes. मैम आगे मैम थोड़ा सा पता नहीं लगा था मैम नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस बेटा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनसे लाइट एमिट होती है, ठीक है बेटा, लाइक अ सन। उनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिनसे लाइट एमिट होती है, लाइट देती हैं जो हमें, ठीक है। मैम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? जिनकी चमक नहीं होती, लाइट एमिट नहीं होती उनसे। चमक बेटा, ल्यूमिनस जो चमकती है जिनकी चमक नहीं लाइट होती। एमिट होती है। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। मैम पढ़ो 11.1 टॉपिक बेटा। मैम कौन? मैम स्टार्ट करें। 11.1 ट्रांसपेरेंट ऑब्क्यू एंड ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। है बेटा, इसको ओपेक बोलते हैं। ओपेक मैम। ओपेक। मैम ठीक है। हाँ जी बोलो बेटा। We call our dropping object as obscure, transparent, or insulent is in chapter. If we cannot see through an object at all, it is object. If you ऑब्जेक्ट बेटा, able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and trans transparent. There are some objects through which we can see that हाँ not जी पढ़ो बेटा। clearly. Such objects are now as transparent. देखो इसमें क्या दिया गया बेटा, चाहे आप पेंसिल उठा के बेटा लिख भी सकते हो, अपनी बुक पे ही लिख लो आप। इसमें देखो आपको 3 टाइप की ऑब्जेक्ट्स बताई गई हैं बेटा। कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स बताई गई हैं? फर्स्ट आपको बताई गई है ओपेक ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या बताएगी आपको? ट्रांसपेरेंट। थर्ड बोलो बच्चे, थर्ड कौन सी ऑब्जेक्ट बताएगी? ट्रांसकुलेंट। ल्यूसेंट। अब देखो ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? जो फर्स्ट टाइप की ऑब्जेक्ट बेटा कौन सी होती हैं? जिनमें से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। समझ आ गया बेटा? जिसके आसपास कुछ नहीं, जिसमें से कुछ भी ना दिखाई दे, ठीक है। हम इस टाइप की ऑब्जेक्ट से कुछ भी देखना चाहें तो उसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता बेटा हमें, ठीक है। समझ आ गया बेटा? मैम यस। यस मैम। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, पहले लिख लो। इस टाइप की ऑब्जेक्ट में से हम बेटा कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। कौन सी ऑब्जेक्ट होती है ये? जिसमें से कुछ भी नहीं देखा जा सकता। मैम ऑब्जेक्ट। ये वाली ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती है बेटा? सेकंड टाइप की ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, देख सकते हैं जिसमें से हम साफ दिखाई देख सकते हैं बेटा। कोई भी ऑब्जेक्ट देखनी हो तो उसमें से देख सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट बोलो थर्ड टाइप। इसमें से बच्चे हम देख तो सकते हैं बट हमें साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है, अच्छे से नहीं देख पाते। समझ आ गया बेटा? ठीक है। देख तो सकते हैं बट ऑब्जेक्ट हमें तब भी साफ दिखाई नहीं देती। समझ आ गया बेटा? इसमें से नहीं देख सकते, कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप की, इसमें से देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बेटा इसमें से। थर्ड टाइप कौन सी है? देख तो सकते हैं हम
You can see objects, but not clear. समझ आ गया बेटा? साफ दिखाई नहीं दे सकते। मैम ठीक, पता चल गया बच्चे? ठीक है, ये डेफिनेशन से इम्पोर्टेंट है बेटा। कीवर्ड्स भी आपको आ सकते हैं इसमें से। मैम ओके मैम ओके। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट इस एक्टिविटी में आपको यही चीज दिखाई दी गई है बेटा। एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में उसने कुछ उठाया हुआ है, देखो ठीक है, कोई पेज लाइक कुछ उठाया हुआ है उसने, ठीक है, एक शीट उठा ली, उसमें से उसने देखना चाहा ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। तो इसमें से हम क्या बोलते हैं, सपोज उसको साफ दिखाई दिया तो हम क्या बोलेंगे कि उसने कौन सी ऑब्जेक्ट उठाई हुई है? मैम ट्रांसपेरेंट। यस। इसमें से बेटा उसको धुंधला दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे हम? साफ ना दिखाई दे तो? मैम ट्रांसपेरेंट। मैम ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट जो बेटा मैम उसको हमें कुछ भी ना दिखाई दे जब इसमें से, तब क्या मैम बोलेंगे? कोई ऑब्जेक्ट। मैम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। मैम ऑब्जेक्ट में से कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से उसको दिखाई तो देता है बट साफ दिखाई नहीं देता इस शीट में से। कौन सी एग्जांपल होगी ये? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कूलेंट नहीं है बेटा, लूसेंट है, LUCENT है, देखो पीछे, ठीक है। नेक्स्ट 11.2 टॉपिक देखो बच्चे, आपने पहले भी पढ़ा होगा, बताइए शैडो कैसे फॉर्म होता है? पता है आपको शैडो कैसे बनता है? मैम अगर हम लाइट के सामने आ जाए तो मैम हमारी शैडो बन जाती है। यही, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट बच्चे जैसे आप होगे, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगी जो लाइट के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, उसका शैडो फॉर्म हो जाता है बच्चे, ठीक है, शैडो बन जाती है उसकी। समझ आ गया बेटा शैडो कैसे फॉर्म होता है? कैसे फॉर्म होता है शैडो? बेटा लाइट आती है, सन से लाइट आती है, तो लाइट आगे के आप खड़े हो सामने जाओगे तो आपका भी शैडो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट होगी जो आप होगे, ठीक है, समझ आया बेटा? जब लाइट का पाथ ब्लॉक हो जाए तब उस ऑब्जेक्ट का जिसने उस लाइट के पाथ को ब्लॉक किया है, तो उस ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्म हो जाएगा। समझ आ गया बेटा? मैम यस कैसे फॉर्म होता है बताओगे अब? बेटा बताओगे शैडो कैसे फॉर्म होता है? मैम अगर हम लाइट के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमारी जो शैडो है वो बन जाएगी। यस, ठीक है। इसकी देखो, इसकी की बेटा एक एक्टिविटी आपको दी गई है, जैसे थर्ड एक्टिविटी देखो, इसने लाइट डाली इस पे, ठीक है, लाइट के पास में एक यहाँ पे देखो बच्चा आके खड़ा हो गया, तो उसका शैडो फॉर्म होता है ना। पीछे देखो इस पेज पे बच्चे, विजिबल है आपको? तो उसका देखो शैडो फॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये शैडो इसका, ठीक है, इस लाइट के पास में, लाइट यहाँ से आएगी, इस लाइट के पास में, ये लाइट है बेटा, इस लाइट के पास में ये बच्चा यहाँ पे खड़ा हो गया, तो इसका शैडो फॉर्म हो गया इस पे शीट पे। समझ आ गया बेटा? मैम यस। ऐसे ही इसी टाइप की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने कभी किया भी होगा, किया कभी ऐसे कि वॉल पे आपने कुछ एनिमल्स की कुछ इमेजेस बनाई हो, शैडो बनाए हो। नाइट टाइम बेटा जब लाइट्स बिल्कुल ऑफ होती हैं तो डार्कनेस होती है बिल्कुल, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ, या अपने मोबाइल की लाइट जला के आप लाइट पे लगा के बेटा आप देख सकते हो ना। मैम जब यस। आप ना हैंड्स के साथ कुछ भी बनाओगे तो सामने वॉल पे वो उसका शैडो बनेगा,
किया कभी आपने ऐसा? मैम हमने किया था। किया हमने बनती किया है बनती है। शैडो? मैम हमने ठीक भी है, किया है। नहीं किया तो बेटा आज आप ना ये बना के देखना, ठीक है? ओके बच्चे, अपने हैंड्स में ना जब बिल्कुल लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो लाइट ले लेना, कोई भी, चाहे अपने मोबाइल की लाइट लगा लेना बेटा आप, ठीक है? अपने हैंड्स के साथ कुछ भी बना के उस पे लाइट डाल के देखना, तो वॉल पे पीछे शैडो फॉर्म होगा। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। ठीक है, मैम जब लाइट के पास में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसी चीज का शैडो फॉर्म हो जाता है। ये दोनों एक्टिविटीज पता चल गई बेटा आपको? मैम यस। नेक्स्ट देखो बेटा, 11.3 टॉपिक पढ़ोगे यहाँ से? मैम हम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really. If we just wish to make a simple pinhole camera. Activity 5. Take 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. Cut open one side of each box. बताया इसमें बेटा, एक मिनट, इस एक्टिविटी 5 में क्या बताया गया है ये भी आपने बच्चे अपनी डेली लाइफ में ऐसा कुछ किया होगा आपने। देखो आप ना एक पेज का कुछ बना के पेज को फोल्ड किया आपने, उसमें से देखने लग जाते हो, पता है ना आपको? देखा कभी ऐसे? देखे ना, जहाँ किसी भी कार्डबोर्ड में बेटा, किसी कार्डबोर्ड में, ठीक है, कोई भी शीट लेके जाओ, उसमें छोटा सा होल निकाल के आप उसमें से देखो, किए कभी ऐसा आपने? तो इमेजेस को देखे कभी बेटा? ठीक है, तो ये एक्टिविटी 5 में क्या बताया गया है कि इमेजेस कैसे देख सकते हैं, हम किसी चीज को कैसे देख सकते हैं। उसने क्या किया कि कार्डबोर्ड गत्ते के बेटा 2 बॉक्स ले लिए, ठीक है, 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस को ले लिया। उसके बाद क्या किया कि एक बॉक्स में छोटा सा होल बना लिया ऐसे। देखो ए में दिखाया गया बेटा, 2 बॉक्स लिए हैं, 2 बॉक्स लेने हैं। देखो फर्स्ट है ए में दिखाया गया बेटा, ए फर्स्ट वाली पिक में दिखाया गया। देखो इसमें क्या किया कि कार्डबोर्ड ले लिया आपने, उसमें से ये छोटा सा होल दिखाई देता है आपको, पिन होल बोलते हैं इसको, ठीक है? किसी भी बेटा तीखी चीज से, शार्प थिंग से लेके उसको इसमें होल किया है, ठीक है, या पेन से होल निकाल लो किसी भी चीज से, ठीक है, एक पिन होल किया है इसमें। एंड सेकंड कार्डबोर्ड ले लिया है, देखो बी में दिखाया गया है। इसमें क्या किया कि छोटा सा बेटा स्मॉल सेगमेंट यहाँ से कट किया, देखो छोटा सा पीस कट किया हुआ है ये। समझ आ गया बच्चे? दो कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने हैं आपने। फर्स्ट वाले बॉक्स में क्या किया, एक छोटा सा होल निकाल लिया, देखो यहाँ पे दिखाई देता है। अब देखो सेकंड में क्या किया आपने, एक छोटा सा यहाँ से पीस कट किया बेटा इसका कार्डबोर्ड का, ओके ठीक है। उसके बाद क्या किया बेटा, जो आपने सेकंड वाला कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है ना, उसको आपने फर्स्ट वाले कार्डबोर्ड में डाल देना है, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल देना है फर्स्ट वाले में। देखो इस टाइप से बेटा, सी वाली इमेज देखो, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, फर्स्ट में जो आपने पिन होल किया था ना, छोटा सा होल बनाया था आपने, उसी वाले बॉक्स में आपने जो सेकंड वाला पीस कट किया छोटा सा जिसका, वो वाला कार्ड बॉक्स आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने उसमें से ऑब्जेक्ट्स को देखना है। समझ आ गया बच्चे? मैम ओपन है इसका, ये एंड ओपन है बेटा, ठीक है, ये वाला एंड ओपन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ओपन एंड है ये। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, तो ऐसे ही आपने 2 कार्ड बॉक्स में से इमेजेस को देखना है, ठीक है। ओके बेटा? ओके मैम। कभी एक्टिविटी की है आपने? नो आपने बच्चे? मैम।
तो ये भी No, ma'am. सिंपल सी चीज है No, बेटा, ma'am. आप बना सकते हो, ये भी इमेजेस को देखने के लिए मैम बना बना सकते हो बेटा, ठीक है। तो बना मैम के यस बना देखना, सकते तो हैं। आपको अच्छे से इमेजेस दिखाई देगी बेटा, ठीक है, इमेजेस फॉर्म होंगी। एक आपने देखो ऐसे भी कभी किया होगा, एक पाइप सी बना के आपने किया है कभी कुछ ऐसा, उसमें से देखो आप। एक्टिविटी 6 में देखो बच्चे, ठीक है, ये तो मैम एक्टिविटी यस 5 की एग्जांपल दी हुई है कि हम ऐसा सब कुछ ऐसी इमेजेस उसमें से देख सकते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस में से, ठीक है। समझ आ गया बेटा एक्टिविटी 5 में क्या दिया हुआ था। यस मैम। नेक्स्ट देखो बच्चे एक्टिविटी 6 में क्या दिया हुआ है आपको। एक्टिविटी 6 पढ़ो बच्चे, यहाँ से मैम पढ़ो एक्टिविटी 6 में आपको क्या दिया गया है। let us use a piece of a pipe or a long rubber tube, light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now standing at the other end of the room, look at the candle of the pipe. Figure Yes. 117. Is the candle whistle? Bend the pipe a little. विजिबल का मतलब होता है बेटा, क्या आपको कैंडल, उसने पूछा इज द कैंडल विजिबल, क्या आपको वो कैंडल दिखाई देगी। आपने एक पाइप उठाई, एक टेबल पे एक कैंडल, पाइप उठा ली बेटा पहले आपने, उसमें से आपने एक कैंडल को देखना है। पहले उसके लिए आपने एक टेबल पे कैंडल को प्लेस किया, उसके बाद उस कैंडल को आपने लाइट किया, जलाया उस कैंडल को। उसके बाद आपने पाइप से देखना है एक एंड पे खड़े होके कि वो कैंडल आपको विजिबल है या नहीं, दिखाई देती है या नहीं वो कैंडल, ये चीज पूछी है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ो आगे, बेंड द पाइप। You are बेटा यहाँ से पढ़ना है आपने, बेंड द पाइप अ लिटिल, bend the pipe a little while you are looking at the candle. Fig 117.7. Is the candle visual now? Turn the pipe a little to your right or left. Can you see the candle now? But do you conclude from this suggests that light travels along a straight line? Is not it that is by ban opaque object ओपेक obstruct बेटा, ओपेक क्यों नहीं है ये, ओपेक ऑब्जेक्ट्स, opaque objects obstruct it a shadow forms. यस। इसमें क्या बताया गया बेटा, इसमें बताया गया है कि पहले क्या किया, इसमें दो केसेस बताए गए हैं बच्चे। पहले क्या किया कि आपने एक सीधी पाइप ले ली, बिल्कुल ठीक है, पाइप ले ली एक, उसमें से आपने एक कैंडल को जलते हुए देखना है। एक टेबल पे एक कैंडल को आपने ब्लो किया, लाइट लगाई, उस जलाया उस कैंडल को। उसके बाद उसके सेकंड एंड पे खड़े होके आपने देखना है कि क्या वो कैंडल आपको विजिबल है या नहीं, दिखाई देती है या नहीं। ये केस पता चल गया बेटा फर्स्ट। मैम आपको इसने क्या किया, पहले देखा कि कैंडल विजिबल है या नहीं, देखो पाइप बिल्कुल सीधी है ना बेटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या किया उसने, इस पाइप को बेटा थोड़ा सा बेंड किया है, ठीक है, थोड़ा सा बेंड किया इस पाइप को, बेंड किया। बच्चे इस पाइप को थोड़ा सा बेंड किया हमने, ठीक है। उसके बाद देखा कि ये, उसके बाद अगेन देखना है कि बेंड होने पे जब इस पाइप को मोड़ दिया हमने, तो इसकी जो कैंडल है पहले वाली वो विजिबल है या नहीं, दिखाई देती है या नहीं। समझ आ गया बेटा। तो वो कैंडल अब फर्स्ट केस में, तो आपको पता है फर्स्ट केस में देखो इजीली दिखाई देगी ये, मैम समझ आ गया। सेकंड वाले केस में क्या होगा कि मैम आप जब देखोगे ना, तो आपकी बेटा
यहीं तक ही आप देख पाओगे, ठीक है। आगे आपको वो कैंडल दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ से तो वो पाइप बेंड हो चुकी है। आगे बच्चे, तो इससे आपको पता चल गया कि लाइट कैसे चलती है बेटा। इससे आपको यहाँ पे तो आपको लाइट दिखी थी, ठीक है। यहाँ से देखो आपकी आईज तक लाइट पहुंची ना सीधा, ठीक है। तो आपको कैंडल ब्लो हुई दिखाई दी। इस केस में आपको कैंडल नहीं दिखाई देगी बेटा, तो आपको ये जजमेंट होगी यहाँ से कि ये कैंडल आपको विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि लाइट कैसे चलती है, एक सीधे पाथ में चलती है बेटा, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? यहाँ तक कोई डाउट? बेटा समझ आ गया यहाँ तक? मैम आपको जब लाइट के पाथ में कोई चीज आ जाती है बेटा, लाइट देखो इस केस में बेटा लाइट सीधा चलेगी इसकी आईज तक, तो ये कैंडल दिखाई दी। सेकंड वाले केस में लाइट के पाथ में क्या आ गया? ये बेंड हुई पाइप आ गई बेटा, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो ये यहाँ से बेंड हुई है ना बेटा पाइप, ये इसके पाथ में आ गई, सीधी तो नहीं गई लाइट बिल्कुल। चलो ठीक है, तो आगे बेटा देखो, जब ये लाइट के पाथ में ये पाइप आ गई तो उसका क्या बनेगा? क्या बन जाएगा बेटा उसका? शैडो। शैडो फॉर्म होता है जब लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाती है तो उसका क्या बन जाता है? शैडो, ठीक है। समझ आ गया बेटा? लाइट के पाथ में कोई भी चीज आ जाएगी तो उसका शैडो फॉर्म होता है। समझ आ गया बच्चे? ये एक्टिविटी पता चल गई बेटा? इसमें डाउट तो नहीं अब कोई? ओके बच्चे, नेक्स्ट देखो। तो अब इसको क्या बोलोगे? अब इसमें से तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जिस चीज में से कुछ भी दिखाई नहीं देता उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हो? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट। तो इस पाइप को आपने क्या नेम दे दिया? ओपेक ऑब्जेक्ट, सेकंड वाली पाइप को, ठीक है बेटा। समझ आ गया बच्चे? यस, नेक्स्ट पढ़ो आगे ये वाला टॉपिक बेटा। हाँ जी पढ़ो बच्चे। मैम पढ़े। हाँ जी पढ़ो बेटा। We all use mirrors at home. You look into the mirror and see your own face inside the mirror, but you see in reflection of your face in the mirror. We also see reflections of the other objects that are in front the mirror. Sometimes We see हाँ जी पढ़ो बच्चे। we also see reflection of other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflections of tree, building, and other objects in the water of a pond or a lake. These Yes. activities यहाँ तक समझो बेटा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आप सभी अपना फेस देखते हो ना बेटा, सुबह उठ के शीशे में फेस देखते हो अपना, ठीक है। तो आपको अपनी फेस, अपनी ही इमेज वापस दिखाई देती है, होता है ना ऐसे। जहाँ आप किसी भी बेटा पौंड होता है तालाब, ठीक है, जिसमें पानी होता है बेटा, ठीक है, उसमें भी जाके आप अपना फेस देखो, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट वहां लेके जाओ तो उसी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको उसमें बनी दिखाई देगी, ठीक है। समझ आ गया बेटा? मैम कहानी भी पढ़ी है ना बेटा आपने, ठीक है। पता है बच्चे, पढ़ी हुई है ना आपने? मैम कहानी पढ़ी हुई है ना?
ठीक है। मैम तो उसमें भी बड़ी चीज थी बच्चे, ठीक है, उसको अपने जैसा ही एक डॉग उस पानी में दिखाई देता है, ठीक है। तो समझ आ गया बेटा यहाँ तक? मैम ये अब देखो इसकी भी एक एक्टिविटी 7 इसमें दिखाई गई है कि यहाँ पे एक लड़की, देखो यहाँ पे एक बच्चा बच्चे शीशा लेके खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसमें जब इस वाले स्टूडेंट ने, इस वाले बच्चे ने बेटा लाइट डाली, तो ये लाइट की बेंडिंग कैसे हुई? यहाँ से लाइट डाली है बेटा, उसी मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में ही लाइट की बेंडिंग होगी, ठीक है। लाइट इस टाइप से बेंड हो जाती है, इसका मतलब है बेटा लिख लो बेटा अपनी नोटबुक पे ही लिख लो। मैम देखिए इसका मतलब क्या होता है बेटा, जिस मीडियम से लाइट जाती है, ठीक है, वो किसी चीज के साथ लग के, किसी मेटल के साथ लग के वापिस उसी साइड बाउंस बैक हो जाती है। समझ आ गया बच्चे? सेम मीडियम में लाइट वापस चली जाती है, ठीक है बेटा। Then इसकी डेफिनेशन लिख लो बेटा। When light मैम लिख लिया। on surface, then it bounces back in the same medium. समझ आ गया बच्चे? ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे बना के देखो। सपोज लाइट, बच्चे लिख लिया था बेटा? नो मैम, मैम नो, मैम यस, मैम अब आगे देखो नेक्स्ट बेटा, सपोज यहाँ पे कोई मेटल ले लिया आपने, ठीक है, एक मिनट, ये उसकी पॉलिश्ड साइड है बेटा, ठीक है। पॉलिश्ड साइड से कभी भी बेंडिंग नहीं होती, नीचे वाली साइड से, ठीक है। सपोज इंसिडेंट, जो लाइट हमने यहाँ पे फॉल की है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट है बेटा, ठीक है। जब लाइट यहाँ पे आके इस पार्ट पे, इस मेटल पे आके लगेगी ना लाइट, ठीक है, तो ये अपने आप ही ये फर्स्ट मीडियम है सपोज, ठीक है, इस मीडियम से हमने पास की, ये सेकंड मीडियम है, ठीक है। फर्स्ट मीडियम से लाइट पास की तो उसी मीडियम में लाइट बाउंस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी उसी मीडियम में। समझ आ गया बेटा? यहाँ पे भी दिखाया गया ना कि लाइट यहाँ से चली, ठीक है, इसी मीडियम में ही बाउंस बैक होगी, वापिस होगी बेटा यहीं से, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? तो ये लाइट ऐसे बेंडिंग होती है इसकी। एंगल्स लिख लो, एंगल आई है यहाँ से लाइट, वापिस हुई है, ठीक है। समझ आ गया बेटा ये कंसेप्ट क्या था? लिख लिया आपने? किए कभी आपने ऐसे बेटा? किए कभी आपने ऐसे? मैम यस मैम, ये तो लिख लिया। बच्चे आप किए कभी आपने ऐसे फोल्ड किए कभी ऐसे लाइट? मैम यस हमने किए। ओके बच्चे, गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी 8 भी ऐसी ही है बेटा, ठीक है। एक्टिविटी 8 में क्या किया आपने, दो चीजें लेनी है बेटा। एक साइड आपने कॉम ले लिया, कंघी है ना आपके पास कंघी बेटा, कॉम है ना, एक साइड कॉम ले लिया आपने, एक आपने बच्चे शीशा ले लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उस कॉम को, ठीक है, उस कंघी को बेटा, उस शीशे को आपने दोनों को ऐसे देखो इस टाइप से प्लेस किया आपने। मैम मैम पहले हाँ जी बच्चे, हाँ जी बेटा बोलो। हम कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या किया, लाइट को बच्चे यहाँ से देखो, इस
इसने लाइट को फॉल किया, एक मिनट, ये दो चीजें यहाँ पे ली हुई है, इनको इस टाइप से प्लेस किया उसने, उसके बाद इस लाइट को यहाँ से फॉल किया, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इस कॉम में तो कोई भी पॉलिश्ड या विदाउट पॉलिश्ड साइड नहीं है बेटा, ठीक है, उसमें स्पेस खाली है ना कॉम में, ये देखो ये स्पेस खाली दिखाई देती है आपको, इसमें से लाइट पास होके सीधा चली जाएगी, ठीक है। बट इसके उल्ट जब आप इसमें डालोगे लाइट, इस पे डालोगे ना, तो इसकी वजह से जब आप फेस भी देखते हो तो वापस उसमें क्या दिखाई देता है आपको, आपकी इमेज दिखाई देती है ना फेस बेटा, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो इसी टाइप से इस लाइट की इमेज कैसे बनेगी, जब आप इस पे लाइट डालोगे तो वो वापस बेंड हो जाएगी लाइट, समझ आ गया बच्चे, लाइट आपने यहाँ से डाली तो लाइट की बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ आ गया बेटा। मैम ये तो इसकी दो एग्जाम्पल थी, दो केसेस ही थे इसमें भी, कि जब आप एक शीशे पे लाइट डालते हो तो लाइट वापस बेंड हो जाती है, ठीक है, वापस आती है उसी मीडियम में सेम। जब कॉम में से कंघी में से लाइट पास की जाती है तो लाइट सीधा निकल जाती है, समझ आ गया बेटा। मैम ये बस ये एक सिंपल सी एक्टिविटी थी बच्चे, ये चीजें तो आपके पास अवेलेबल होती है ना छोटी छोटी, तो आप इन एक्टिविटीज को देखना आज बना के, ठीक है, ओके बेटा। मैम ओके वो मैम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया बेटा, अब बताओ इसमें से कोई डाउट आपको? मैम नो मैम बच्चे किसी ने आपकी क्लास का भी बेटा अब टाइम हो मैम नो चुका है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप बेटा, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, समझ आ गया सब कुछ?